Hello class 10th. So we have completed the exercise 3.4 and now we will start the exercise 3.5. But before that I want to teach you one new term. Term is new but the method is old only. I have taught you the nature of roots. Remember? Nature of roots. Nature of roots. This topic we have completed. Okay? But there is a term discriminant. What is this discriminant? It is actually denoted by D. Discriminant जो है उसको आप डिनोट करते हैं D से and the value of D is equals to B square minus 4AC. Remember this formula? याद है आपको ये formula x equals to minus B plus minus of B square under root of B square minus 4AC upon 2A. ये जो formula कौन सा है? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना? श्रीधराचार्य फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला से नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अपन ने पढ़ा. तो अब इसमें कर क्या रहा हूं, जहां पे भी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है वहां पे सिंपली क्या लिख दो, d लिख दो. इतनी बड़ी टर्म लिखने की जगह श्रीधराचार्य फॉर्मूला को छोटा कर दिया और लिख दिया सिर्फ क्या, इक्वल्स टू डी. बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह लिख दिया d. अब केसेस देखो. डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 वाली आपने याद हो तो केस पढ़ा था. तो जब ये बड़ा होता है 0 से तो क्या चीजें होती हैं, रियल रूट्स आती हैं. और अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इस तरह से है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, देन आपकी दो रियल रूट्स मिलते हैं, डिस्टिंक्ट अलग अलग, दो रियल अलग अलग और रैशनल रूट्स मिलते हैं. ठीक है, वो रूट्स रैशनल नंबर होगा. दूसरा, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो नॉट इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, दैट मीन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तब क्या करना है, तब जो रियल रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन क्या होगा, irrational हो. ठीक है, the other case was d is equals to 0, that means b square minus 4ac जो था वो किसके बराबर हो जाए, 0 के. तो उस केस में क्या आ जाता है, यहाँ पे 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो बचा क्या, माइनस b by 2 है. और ये क्या है, रियल, ये b minus 2 है, दो बार आएगा. ठीक है, this will be written 2 times because degree is 2. We get two real. These are real numbers and equal roots. These are equal roots. ये दोनों क्या है, equal roots हैं. ठीक है. Now last case when d is less than 0, b square minus 4ac अगर 0 से छोटा हो मतलब नेगेटिव हो, नेगेटिव आंसर हो इसका b square minus 4ac का, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आती है, इमेजिनरी रूट्स. द रूट्स आर इमेजिनरी इन नेचर. सो ये आपको फटाफट मैंने रिवाइज करवा दिया. अब इस रिवीजन के बाद अपन 3.5 के क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन दे रखी क्वाड्रेटिक, आपको उनका नेचर फाइंड करना है कि इनका सॉल्यूशन कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा, रियल आएगा, रैशनल आएगा, इरैशनल आएगा, क्या है. So let's find the d. What is d? d is actually b square minus 4ac. इसको फाइंड करो. b क्या है, b is minus of 3. उसको स्क्वायर कर दो. What is a? a is 2. This value. What is c? c is 5. This value. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि ए बी सी कैसे लेना है, बहुत सी बार क्या होगा, ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, सपोज इस तरह से भी दे सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन को टिल्ट कर सकते हैं. अब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, किसको ए लोगे किसको भी लोगे, तब ध्यान रखना एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी टर्म है, जो भी वैल्यू है, दैट इज व्हाट, दैट इज ए. एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी वैल्यू है वो ए है. फिर
यहाँ पे क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, और जो टर्म उस तरफ हो वो इस तरफ ले आओ। हमेशा राइट हैंड साइड में 0 ही होना चाहिए, ठीक है, उसको यहाँ ले आओ। फिर x के साथ जो भी वैल्यू है उसको b कहते हैं, we say that value as b, and the constant part we say the constant part as c. Okay, so always remember that this will be equals to 9, minus 3 into minus 3 is 9, and this 4 to the 8 into 5, 4 to the 8, 8 into 5, 8 into 5 is actually minus of 40. This will be minus of 31, a negative number. So d is less than 0. Negative है मतलब d क्या है, less than 0 है. Therefore, what is the condition? This is case number 3. मैंने अभी बताया था जस्ट आपको. तो क्या बोलेंगे इसके लिए? The roots are imaginary in nature. Nature of roots is imaginary. Okay, let's take this. यहाँ पे भी आप d निकालेंगे, क्या है d की वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac. What is b? b is this minus of 2 whole square. Now minus of 4 into what is a, 3. What is c? This 1 by 3. 3 3s are 3 1s are 3, so cancel. Minus 2 square is 4. This is also minus 4. This will be equals to, when d is equals to 0, when discriminant is equals to this value is equals to 0, then we say roots are real and equal in nature. रूट्स का नेचर, जो इसके रूट्स आएंगे, जो इसकी x की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, रियल एंड इक्वल इन नेचर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 2 which says you have to find the value of k in the equations given in the question for which the roots of the quadratic equation are real and equal. So what is the condition for real and equal roots? Condition is d should be equals to 0. So this is the condition which will be applied in each of the problems of this question number 2. So I am taking question number 2 first. What is in the question number 2? It is x square minus 2k plus 1 x plus k square equals to 0. So this is the equation. आपको इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन क्या है, d is equals to 0. मतलब जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसको आप इक्वल्स टू 0 लिखते हुए सॉल्व कीजिए. व्हाट इज b? b is this value is b. So b square will be 2 square 4. Okay, write first the whole term. इस पूरी टर्म का स्क्वायर, then 4. What is a? Nothing is written, so just write 1. So 1. Okay, when nothing is written that means it is 1, and here k is, this is c is k square. This will be equals to, solve this, 2 square is 4, k plus 1 square is k square plus 2k, k square plus 2k plus 1 minus of 4k square. यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस. नाउ मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर प्लस 8k, 4 to the 8 plus 4 minus 4k square.
ये वाली टर्म. Now this term and this term plus of 4 square minus of 4 square equals to will become cancel out each other and will become give 0. And this value 8k plus 4 will be at last equals to 0. From this we can find that k is equals to इस 4 को उस तरफ भेजो we get minus of 4. Transpose this and divide here. यहाँ पे divide किया. What will be the answer? 2 times or sorry 4 ones are 4 and 4 twos are 8. This will be minus of 1. So this is the answer. So value of k is minus of 1 by 2 in the problem number 2. Okay. Let's take the problem number 5th. Problem number 5th, k plus 4x square plus k plus 1x plus 1 equals to 0. We have to find the value of k and the condition is real and equal roots. So d will be equals to 0. What is d? b square minus 4ac is equals to 0. In this case, what is b? b is this plus of k plus 1. So just write k plus 1 square. Then write minus of 4 into k plus 4. Then write this c. Value of c is this whole thing is equals to. Solve this. K plus 1 whole square will be k square plus 2x plus 1. Okay. Now minus 4 into k will be minus of 4k and 4 into 4 will be 16 and minus into plus is minus. We get subtract this and this. We get k square minus of 2 plus 2 minus 4 is minus of 2. This is not x, this is k. Now plus 1 and minus 16 will be minus of 15. Plus 1 or minus 16 क्या आ जाएगा? Minus of 15. So this is the equation. Now you can use either the form of perfect square or you can use the form of factorization. I am using the splitting method. Sum is at what is here? Sum minus of 2. What is product? Minus of 15. So when do you get minus of 15 and this? We get minus of 15 when there is minus of 5 into 3. Here also when minus 5 plus 3 is there, we get answer as minus 2. So break these terms. K square minus 5k plus 3k minus of 5 into 3 equals to. पूरी टर्म्स को इस तरह से तोड़ दिया. We get the factors. Take out k from here. यहाँ से k निकाला तो बचेगा k minus 5 बच गया. प्लस ऑफ 3 बाहर निकाल लो. ये 3 और ये 3. क्या बचेगा? k minus of 5. These terms are same. That means our approach is correct. ये दोनों सेम है, इसका मतलब अपनी अप्रोच सही है. Now k plus 3 will be one factor and k minus 5 will be the other factor. This will be factors and you can write k plus 3 as 0 or either this will be 0 or this will be 0. So k minus 5 will be equals to 0. Then k will be equals to minus of 3. Transpose this, plus will become minus of 3. This is one answer. Or transpose this, we get plus of 5. So k has two values. So there will be two values of k for which this equation will give equal and real roots. Okay, दो ऐसी कंडीशन है
की जिसमें आप वैल्यूज इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।